दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेघड़ में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को हम लेके आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। अगर कोई अलग तरीका भी आप लोग को कहीं मिलता है तो बिल्कुल नहीं घबराना है। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को जितना तरीका होता है उतना तरीका से बताने का, ठीक है। लेकिन वीडियो काफ़ी छोटा बनाना होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए कि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए। एक मतलब देखिए, अगर नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं है। बोला है एक टेलीविज़न है सेट है, ठीक है, ओकर न दाम बढ़ा देते हैं 25%। अगर मानिए हम रुपया बढ़ा देते हैं, अगर कोई दाम 2 रुपये का था तो हम 4 रुपये बढ़ा देंगे तो 6 रुपये हो जाएगा। अगर फिर इसको 6 रुपये तो हो गया, इसको वापस अपना दाम पे आने के लिए कितना घटाना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा 4 बढ़ाएं तो 4 घटाएंगे, तो बिल्कुल 4 घटाएंगे। लेकिन परसेंटेज में क्या करते हैं वो देखिएगा। कोई चीज़ अपने आप में 100% 100% होगा। एक टेलीविज़न का दाम कितना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, टेलीविज़न का दाम 100% हो गया, 100% हो गया। सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है। अब 25% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो नया जो मूल्य कितना हो गया, 125 हो गया। उस कितना प्रतिशत घटाएंगे कि पहला वाला मूल स्तर पर आ जाएगा। तो कितना घटाना पड़ेगा, देखिए तो कितना घटाना पड़ेगा है 125 नए का मूल्य में। तो पुरनका मूल मूल्य में जाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, 25 घटाना पड़ेगा। किस में घटा रहे हैं, हमको तो अभी नया मूल्य 125 है ना, तो 125 परसेंटेज निकालना है, इसीलिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। यही हमारा इतना ही घटाना पड़ेगा। अब काटा पीटी तो कर ही सकते हैं ना। 25 बचे 125, 5 दूना 10, 0 कितना आ गया, 20% आ गया। अगर मूल्य को हम बढ़ा दिए हैं तो उस 25% उसमें हम 20% का कमी करेंगे तब वो अपने वापस मूल्य पे जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है 20%, ऑप्शन सी में है 20%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, हानि कुछ भी होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राम एक घड़ी 200 रुपये में खरीदता है मतलब क्रय मूल्य है कितना, 200 रुपये। इतना तो लिखना नहीं है, बस अभी लिख रहे हैं मन है। तो यदि वह 50% का मुनाफा 50% छूट देकर कमाना चाहता है तो उसे इसका विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। बोल रहा है कि कोई वस्तु हम खरीदे हैं कितना में खरीदे हैं, 200 रुपये में खरीदे हैं। और यदि वह 50% का मुनाफा कब कमाना चाहता है, 50% छूट देकर, ठीक है। अब मानिए पहले हम छूट 50% मुनाफा कब कमाएंगे, पहले 50% का छूट देंगे बोला है क्वेश्चन में। तो कितना में विक्रय मूल्य इसका कितना रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन खरीदे हैं कितना में, खरीदे हैं इसको 200 रुपये में। अब बोलता है कि पहले सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे, कि 50% का छूट भी तो देना है। अब देखिए सेलिंग प्राइस 50% का छूट, देखिए हम एकदम बेसिक से बताते हैं। 50 बेसिक मतलब बोले तो ट्रिक का ही बेसिक, यानी कि बेसिक पे 50% का छूट का 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। कोई चीज़ का अगर दाम 1 है तो उस पर 50% का छूट मतलब 1 का छूट, कितना का छूट, 1 का छूट। कोई चीज़ का दाम अगर 2 है, MP 2 है, 1 का छूट, इसमें कोई भी चीज़ का दाम अगर 2 है तो 1 का छूट देके कितना में सेलिंग करेंगे, 1 रुपये में सेलिंग करेंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गया। 50% छूट देके, ठीक है, सेलिंग करेंगे इतना में, 1 में। बोला है कि 50% छूट देकर कमाना चाहता है, 50% छूट देके कमाएंगे। और कितना मुनाफा कमाना चाहता है, 50% का उसको मुनाफा भी हो। कितना प्रतिशत का मुनाफा हो, 50% का मुनाफा हो। अब देखिए 50% का मुनाफा भी हो, 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है यहाँ भी कितना, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए
क्रय मूल्य मुनाफा होना हो रहा है। मुनाफा जब देखिए, जब भी हम लोग छूट का बात करते हैं तो नीचे में जो ले लेते हैं हमेशा एमपी लेते हैं, और जब भी हम लोग लाभ हानि का बात करते हैं मुनाफा का हुई तो नीचे में जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं क्रय मूल्य। अगर मानिए क्रय मूल्य सीपी अगर 2 रुपया है तो उस पर जो है 50% का मुनाफा, 2 का 50% लाभ लेंगे, मतलब 2 पर जो है 1 रुपया का लाभ लेंगे। कितना का लाभ लेंगे, 1 रुपया का लाभ लेंगे। तो सेलिंग कितना में करेंगे, तो सेलिंग करेंगे 3 रुपया में। बात समझ में आ गया, सेलिंग कितना में करेंगे, 3 रुपया में करेंगे। एक चीज़ समझ में आ गया। अब बोला है देखिए यहाँ पे खरीदे हैं कितना में, 200 रुपया में। यहाँ बोला है अनुपात में कितना आया है, 2 रेशियो आया है ना, 2 रेशियो आया है। 2 का मान 200 मतलब 1 का मान 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो हमारा हो जाएगा 3 अनुपात में है तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब देखिए एसपी जब हमारा 300 हो गया, कितना हो गया एसपी, 300 हो गया, ठीक है 300 हो गया। तो 1 का मान कितना 300, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 600। तो एमपी कितना था, एमपी हमारा 600 हो जाएगा 2 रेशियो में। तो एमपी जो है एमपी वो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आगे से पीछे भी चल के निकाल सकते हैं। तो बोला है इसका विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए, तो इसका विक्रय मूल्य जो है वो कितना रखना चाहिए, 300 रखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है 300, तो विक्रय मूल्य हमारा 300 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब देखिए हम इसी पे एक चीज़ और करें, क्या चेक करें सही है कि गलत है। तो देखिए इसको चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या किए, मान तो निकाल लिए, मान निकाल लिए ना, तो इसका हम लोग अब हटा देते हैं यहाँ से ये चीज़। देखिएगा बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहे हैं, चेक अभी तो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे नहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सोच ही सकते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, मार्क प्राइस कितना है 600 रुपया में, ठीक है। एकरा बोलता है कि 50% छूट देके, तो 600 है एमपी, एकरा में 50% का छूट देंगे। कितना का छूट, 50%। एमपी कितना है 600 रुपया, 600 का 50% छूट देंगे, माने 50% बटा 100, 2 को कितना हो जाएगा, मतलब 300 का छूट देंगे, 6 25 300, 300 का छूट देंगे। तो एसपी कितना होगा, बेचेंगे कितना में, 300 रुपया में, ठीक है। अब 300 में बेच रहे हैं तैयो क्या हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। कितना प्रतिशत का, 50% का। तो सीपी कितना होगा वो निकाल लेते हैं, देखते हैं 200 आता है कि नहीं। वही अगर आ गया तो हमारा आंसर सही होगा। अब देखिए बेच रहे हैं कितना में, बेच रहे हैं कितना में, 300 रुपया में। अब बोलता है 50% का मुनाफा, 50% का मुनाफा, एसपी हमारा 150 आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि क्रय मूल्य कितना 200 रुपया। अब क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया, 200 रुपया क्रय मूल्य है। अब बेच कितना रहे 300 रुपया में, तो हमको जो मुनाफा है 50% आना चाहिए। अब मुनाफा को ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। मुनाफा जो है कितना 50% आना चाहिए। अब खरीदे हैं कितना में 300 रुपया में, सॉरी 200 रुपया में, बेच रहे हैं 300 रुपया में, कितना का लाभ हो रहा है 100 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य, तो नीचा में क्रय मूल्य, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म में 200 हो गया, कितना ये जगह 50 हो गया। कितना प्रतिशत, 50%। कौन सा ऑप्शन दी हमारा, बोला ना कि 50% मुनाफा, 50% छूट देने के बाद, यहाँ पे छूट हम लोग दे दिए थे इससे पहले ही, तभी तो 300 निकाले थे। छूट के बाद 50% देखिए मुनाफा भी निकल गया ना, मतलब हम सब चीज़ चेक कर लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप लोग चाहें तो देखिए चेक भी करके बता दिए ना, तो चेक तो नहीं करना है आप लोगों को, क्वेश्चन बनाना है तो बिल्कुल क्वेश्चन बना के आइएगा। एग्जाम इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 3 नंबर करते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेता है। कुछ आदमी है, कुछ आदमी क्या को है नहीं जानते हैं, ठीक है। एक्स वाई मान को तो बनाएंगे नहीं, बस अभी लिख देते हैं, बनाएंगे नहीं एक्स वाई मान के। कुछ आदमी जो है वो कितना दिनों में करता है, 60 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 60 दिन में काम पूरा करता है। आगे देखिएगा, यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। देखिए MDH पे हम बना लेते हैं ये क्वेश्चन को, क्या चीज़ MDH पे। आप लोग को बताइए कि घंटा नहीं दिया है तो MD/W लिख देंगे, घंटा देता तो MDH भी लिखता। अभी समझाए थे दूसरे पहले, इससे पहले वाला वीडियो में M1D1H1, लेकिन घंटा नहीं ना दिया है तो घंटा का फिर लिखेंगे M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आप लोग को अच्छा ही लगेगा, देखिएगा बहुत ही लाजवाब अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में सच में अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं।
देखिएगा M1 कुछ आदमी है, नहीं पता है तो M1 का मान M1 ही रह लेते हैं। चलिए x मान लेते हैं, M1 कितना है, x मान लेते हैं, x आदमी गुना 60 दिन में पूरा करता है तो 60 दिन में कितना काम नहीं दिया है, मतलब टोटल एक काम करता होगा, एक काम बराबर 8 आदमी और लगा दिया जाए। अब आदमी पहले x आदमी लगाते थे, अब जो है एकरा में जितना था ना ओकरा में 8 आदमी और लगा दिया जाए तो वही काम, वो काम क्या है, वही एक ही काम है। कितना दिनों में, 10 दिनों में पूरा हो जाता है। तो 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। पहले होता था कितना दिन में, 60 दिन में, अब 10 दिन पहले हो जाता है, मतलब 50 दिन में पूरा हो जाता है। तो बोलता है बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, कितना आदमी, x आदमी लगाया गया था ना, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ तो सॉल्व नहीं कर सकता है क्या यार, ठीक है हम ही कर लेते हैं। देखो 10 छके 60, 10 पचे 50, कोना ये कितना होगा 6x, कोना को नहीं गुना करेंगे 1 से तो 6x क्या हो जाएगा, 6x बराबर इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 8 पचे 40, 5x हो जाएगा ना, 5 गुना x 5x प्लस 40, x इधर आएगा तो x हो जाएगा 6x, 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा तो 6x हो जाएगा। 6x है, 5x इधर आएगा तो घट जाएगा तो कितना x बचेगा, उधर कितना बचेगा 40। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 40 आ गया। हम लोग माने क्या थे, आदमियों की संख्या को x माने थे। तो मूलतः कितना आदमी था, मूलतः हमारा 40 आदमी था। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।